मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जैसे कि आप सभी जान रहे होंगे कि बिहार के अंदर सभी महिलाओं तक ये पैसा नहीं पहुंच पाया है। वैसे में ही बहुत सारे महिलाओं का बहुत सारा मन में डाउट है कि उनका पैसा क्यों नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों का मन में डाउट है। वैसे में वो चिंताजनक भी है कि आखिर उनका पैसा क्यों नहीं मिला है। तो वो पैसा अगर नहीं मिला है तो वो क्या करेंगे, पूरी जानकारी को पहले समझिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच जाता है तो मेरे इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी जुड़ी जानकारी है महिला रोजगार योजना से आपको मिलता रहेगा। पहले एक नोटिस जारी कर दिया गया था, सभी लोग महिलाएं अगर फॉर्म को भरी होंगी तो एक नोटिस डेडलाइन जारी कर दिया गया था, जैसे मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। उस तरह से एक नोटिस जारी कर दिया गया था कि इस डेट में पैसा दिया जाएगा, 17, 24 या और अगले डेट, इस साल तक पूरे अंत तक देने की बात कही गई थी उस नोटिस में। लेकिन उस डेडलाइन के अनुसार पैसा नहीं जारी किया जा रहा है। मैंने तो देखा और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी मैंने देखा कि मेरा पैसा अभी नहीं आया हुआ है, मेरा पैसा अभी नहीं आया हुआ है। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा या नहीं भरना पड़ेगा या कुछ और, वो भी ये सोच रहे हैं। तो सारी जानकारी मैं आप सबों को डाउट क्लियर कर दूं कि आपने अगर पहले से फॉर्म को भर रखा है या अभी आपने फॉर्म को नहीं भरा है या आपने भरने के लिए सोच रखे होंगे, तो आप अगर भरने के लिए सोच रखे होंगे तो भर लेंगे। अगर नहीं भरे होंगे तो, अगर पहले से आप भर रखे हैं तो आप इंतजार कर लीजिए चुनाव तक। चुनाव के बाद हो सकता है आप सबों का जो पेमेंट है रेगुलर से होना शुरू हो जाएगा। अगर जो लोग नहीं भर पाए हैं उनके लिए मैं बता दूं, अभी भी फॉर्म को भरा जा रहा है। आप अपने नज़दीकी अगर रूरल क्षेत्र से आते हैं तो आप जितने भी जो समूह में जुड़े हुए जीविका दीदी हैं उनसे मिलकर अपना ऑफलाइन फॉर्म को भरवा सकते हैं। और जो अर्बन क्षेत्र से आते हैं, जो शहरी क्षेत्र से आते हैं, वो ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर जो रूरल क्षेत्र से आते हैं महिलाएं और जो भरना चाहती हैं दोबारा फिर से, तो जैसे मेरे स्क्रीन पे एक जो फॉर्म देख रहे होंगे चल रहा होगा, उस फॉर्म को भरकर आपको जीविका दीदी में जमा कर देना होगा। वहां से जीविका दीदी आगे फॉरवर्ड करेंगी और आपका जो प्रोसीड होगा आगे बढ़ेगा और जो प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेगा। अगर आपने नहीं भरा होगा फॉर्म को, तो अगर भर दिए होंगे तो आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, उसके बाद आप सबों का पैसा मिलेगा। और जो लोग शहरी क्षेत्र से हैं उनके लिए भी मैं बता दूं, देख रहे होंगे जो कि मेरे स्क्रीन पे जो फॉर्म है, बिहार जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार का प्राथमिक निवेश हेतु मांग प्रमाण पत्र इस तरह से दे रखा है। मैं पहले इस फॉर्म के बारे में पहले डिटेल दे दिया है कि आपको इसको कैसे भरना है। जैसे कि आपका अध्यक्ष, यहाँ पे जीविका का महिला का ग्राम संगठन का नाम देना है, पूरे उनके एड्रेस देना है। मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। आपको उसके बाद आपका नाम भरना है, पिता या पति का नाम भरना है, आप किस जाति से आते हैं, ग्रामीण पूरे एड्रेस देना होगा, ग्रामीण वार्ड, ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला, निवास आप कहाँ से करते हैं, जीविका महिला स्वयं सहायता समूह किस जगह पे है, गांव का नाम भरना है, संगठन का नाम भरना है, सदस्य का नाम भरना है, बैंक का खाता यानी कि विवरण देना है, जो ही बैंक का आपका जो डिटेल है यानी कि जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक का खाता नंबर, IFSC कोड और आपका जो शाखा है उसको यहाँ पे भर देना है। और आपके जो आधार नंबर है उसको यहाँ पे भर के देन आगे बढ़ना है। मेरे परिवार में कुल जितने सदस्य हैं, यानी कि आपके परिवार में जितने सदस्य हैं 5 हैं, तो 5 मेंबर्स को यहाँ पे दर्शाना है। महिलाएं कितने हैं, 2 हैं या 3 हैं, या पुरुष कितने हैं, 2 या 3 हैं, यहाँ पे अलग अलग फॉरवर्डेड कर दिया गया है। मुझे व्यवसाय करने हैं तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए और प्राथमिक निवेश के लिए निवेश के निधि के रूप में 10,000 रुपए की राशि प्रदान की जाए। इस तरह से अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको मैं घोषणा करता हूँ कि पूरी डिटेल यहाँ पे पढ़ लेना है। जैसे ही आगे पढ़ेंगे उसके बाद आपको टिक करना है कि आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक लिस्ट को तैयार कर दिया गया है, 18 तरह का लिस्ट है, जैसे फल, जूस, डेयरी, सब्जी, किराना दुकान, इस तरह से सारे लिस्ट दे रखे हैं। आप इसमें जो इंटरेस्टेड हैं उसमें टिक करके आगे बढ़ेंगे सारे डिटेल को फिल अप करते हुए। संगठन का जो ये आपका संगठन है उसका डिटेल भरने हैं, उसके बाद जाति को टिक कर देने हैं। उसके बाद आपका जो यदि स्वयं सहायता समूह का SHG का नाम है तो वहाँ पे भर देना है। सारे डिटेल को भरते हुए आगे बढ़ेंगे।
वैसे ही इसमें सारे डिटेल भरने के बाद इस फॉर्म को आपको जमा करना होगा। बैंक के पासबुक, आधार कार्ड और आपको एक फोटो चिपकाकर अपने जो जीविका दीदी हैं उनसे भर देना है, उनको दे देना है और यहाँ पे लास्ट फाइनलाइज आपको हस्ताक्षर कर देने हैं। तो इस तरह से, और यहाँ पे जो प्रखंड परियोजना प्रबंधक हैं उनका भी यहाँ पे होगा और जो क्षेत्रीय हैं समन्वयन और सामुदायिक जो हैं उस सभी का यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। इस तरह से करने के बाद आपको जमा कर देंगे। अगर जो ऑनलाइन करना चाहते हैं, शहरी क्षेत्र से हैं, मैं आपको बता दूं, मैं पहले भी बताया है आप सबों को कि अगर आपको ऑनलाइन करना होगा तो आप अपने ऑनलाइन करने के लिए अपने मोबाइल के एक ब्राउजर में लिखेंगे जीविका। जीविका जैसी लिखेंगे यहाँ पे चलेंगे BRLPS पे, यहाँ पे जैसी क्लिक करेंगे जो जीविका का साइड है ओपन हो जाता है। यहाँ पे 3 तरह का ऑप्शन दे रखा है, जैसे गो टू होम, गो टू कैरियर, महिला रोजगार योजना। महिला रोजगार योजना पे टिक करेंगे। यहाँ पे जैसी टिक करेंगे आपको क्लिक हियर करना है। जैसी क्लिक हियर करेंगे आपका जो डिटेल है आ जाता है। जो शहरी क्षेत्र के लिए मैं बता दूं, अगर आप शहरी स्वयं सहायता समूह SHG के सदस्य हैं तो आपको यहाँ फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसमें डायरेक्टली यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि अगर आप पहले से अगर स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई हैं, शहरी क्षेत्र से भी हैं, तो आपको इसको भरने की कोई जरूरी नहीं है, आपको मिल जाएगा ऐसे ही। आप अपने क्षेत्रीय स्तरीय संगठन जो आपके क्षेत्र के जो हैं ALO और CRP से संपर्क करें और ALO CRP के द्वारा आपके स्वयं सहायता समूह की बैठक बुलाई जाएगी और आपके जो समूह से जुड़े सभी सदस्यों का आवेदन समेकित रूप से प्राप्त किया जाएगा। जो भी हैं महिलाएं उनको बुलाया जाएगा, जो शहरी क्षेत्र से हैं, जो समूह में जुड़ी हुई हैं, उनके लिए कोई इसमें फॉर्म नहीं अप्लाई करना है। जो नहीं है, न्यू सदस्य बनना चाहती हैं तो उनके लिए ये करना है। यहाँ पे लिंक 1 पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या आप स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं? अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं टिक करना है, अगर है तो हाँ टिक करेंगे तो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि मुझे व्यवसाय करने हैं तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभान्वित किया जाए और प्राथमिक निवेश निधि के रूप में 10,000 रुपए की राशि प्रथम किस्त जो है कि दी जाए। इस तरह से है, घोषणा को पढ़ लेंगे क्लियर लेंस और जैसे ही पढ़ेंगे आपको अपना यहाँ पे अपना आधार नंबर, आपको अपना जैसे ही आधार नंबर भरेंगे, आपका नाम, उसके बाद आपके फादर या पति हस्बैंड का नाम, अपना मोबाइल नंबर। जैसे ही आगे बढ़ते हैं वैसे भरते भरते आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चयन कर लेना है। जो डिस्ट्रिक्ट से आप आती हैं उस डिस्ट्रिक्ट को चयन करेंगे। देन ब्लॉक, जो भी ब्लॉक है, जो ULB है, उसके बाद आपका जो वार्ड है, आपका एज कितना है, आपको सिलेक्टेड कैटेगरी यानी कि जाति कौन सी है, हाउस नंबर, स्टेट नाम, मोहल्ला, लैंडमार्क, जो भी आपके एरिया की जो पहचान है उसको भर देना है। यहाँ पे जो क्राइटेरिया दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे 6 नंबर तक दे रखा है। 1 नंबर में दे रखा है कि आपकी जो आयु है 18 से 60 वर्ष से कम है, यानी कि 18 से ऊपर है और 60 वर्ष से कम है, तो आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फाइनल करते हैं। अगर हैं तो हाँ करेंगे, सब में हाँ भर देना है, हाँ 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 सब भर देंगे। इसमें सारा क्राइटेरिया हाँ का ही मैचअप करेगा। जैसे ही भरेंगे आपको अपना बैंक का डिटेल भरने हैं, बैंक का नाम, बैंक का IFSC कोड, इंटर बैंक का अकाउंट नंबर, देन कंफर्म करना है। उसके बाद आपको जो इसमें से आप इंटरेस्टेड है, जो वर्क दे रखे हैं, जैसे कि गौ पालन है, मुर्गी पालन है, अन्य जो भी है इसमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट एंड वेरीफाई करेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे सबमिट अपडेट ऑल एबव डाटा। जैसे ही इतना पर अपडेट करेंगे तो आपका सारा डाटा सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, 200 KB में आपको अपना सिग्नेचर, देन आपको आधार का जो फ्रंट है, उसके बाद आपका बैंक का पासबुक का फ्रंट जो है, उसके बाद पासपोर्ट साइज एक फोटो होना चाहिए। देन ऑल एबव डाटा अपडेट करेंगे, वो भी अपना सेव हो जाएगा। जैसे ही सेव हो जाएगा फाइनल सबमिट करेंगे, यहाँ से आपका ऑनलाइन अप्लाई भी हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी बिहार के महिलाएं हैं, अगर चाहती हैं फिर से दोबारा से ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए या फिर से दोबारा से वो फॉर्म को भरना चाहती हैं,
तो इस तरह से वो भर सकती हैं अपने संतुष्टि के लिए, जो कि ये पैसा जो है कि सभी के लिए जारी कर दिए गए हैं श्योर, लेकिन एक डेडलाइन भी जारी कर दिया गया था कि इस डेट में सभी महिलाओं तक पैसा पहुंचेंगे श्योर। लेकिन ये पैसा जो है कि 6 तारीख तक मिलकर उसके बाद पैसा कोई अपडेट नहीं किया गया है किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम, या मैं किसी ट्विटर हैंडल पे नहीं देखा कि उसके बाद पैसा मिलना शुरू हुआ है। तो इसलिए आप लोग निश्चित रहिए कि आपका जो पैसा है, हो सकता है चुनावी माहौल है, आचार संहिता के लेकर भी ये पैसा को होल्ड किया गया हो, तो हो सकता है इसके बाद मिलना शुरू हो जाए। इस तरह से भी मे भी हो सकता है, तो आप लोग वेट कर लेंगे। तो इस तरह से है, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिएगा, उन सभी महिलाओं तक वीडियो पहुंचे ताकि उनको भी ये जानकारी मिले कि उनका पैसा कब मिलने वाला है, और उनको अगर नहीं मिलेगा तो उनको क्या करना है, और नहीं वो भर पाई हैं फॉर्म को, उनको भी ये सारी जानकारी मिले कि वो कैसे करेंगे, सारी जानकारी उनको भी, सारी अपडेट मिले। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।